Hi guys, I'm Kritika. Welcome back to my channel. So today we are doing episode 12 of Uncut Kritika. ये हम दूसरी बार रिकॉर्ड कर रहे हैं because mic खराब हो गया था. That's that. But I'm going to take questions from Snapchat and answer it right away. I am without makeup. I have my coffee. ये dialogue अब तक सबको रट चुका है. But if you're not subscribed to my YouTube channel, do it right away. Yeah, without any further ado, let's get into the video. ऑल्सो हम मेरी स्वेट शर्ट के बारे में बिल्कुल बात नहीं करने वाले हैं. मुझे कुछ नहीं मिल रहा था एंड हम लेट हो रहे थे, इसलिए फटाफट मुझे जो भी दिखा मैंने वो पहन लिया. ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज एवरीवन सेज लव योरसेल्फ, बट हाउ डू यू एक्चुअली डू दैट? आई नो इट्स अ वियर्ड क्वेश्चन बट इट जस्ट पॉप्स अप इन माई हेड एवरी टाइम समवन सेज लव योरसेल्फ. हम जब भी कोई वीडियो देख रहे होते हैं या बाहर, हमेशा हर जगह ये डायलॉग इतनी बार बोला जाता है, लव योरसेल्फ, की अब हम सुन के भी थक चुके हैं. बट दिस इज़ वेरी क्लीशे, बट मुझे ऐसा लगता है कि लव, हर कोई अपने आप से प्यार नहीं करता. एंड ये मीनिंग मुझे बहुत देर बाद रियलाइज़ करा है मैंने इसका मीनिंग. वैन यू लव योर सेल्फ ना, आप चाहे वो डिसीजन आपके लिए मुश्किल हो, जो भी हो, आप वो डिसीजन लेते हो. वैन यू आर इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप, अगर चाहे आप किसी के साथ कंफर्टेबल हो या फिर आपको किसी की आदत पड़ चुकी है, बट वैन यू नो दैट दिस इज़ नॉट राइट फॉर यू and you decide to walk away, that's self-love. Because you love yourself so much, आप उस situation से बाहर निकलते हो knowing that it'll be hard for you to move on, but अगर आपको पता है what you deserve in your life. and हम इतना self negative talk हमारा चलता रहता है, इतना हम अपने आप को पूरा दिन बोलते रहते हैं. that's not self-love. if you love yourself, आप अपने आप को पुल डाउन नहीं करते हो. और थोड़ा बहुत होना हर किसी के लिए बहुत नॉर्मल है. यू डाउट योर सेल्फ, यू डू दिस. इफ़ यू डू इट ऑल द टाइम, दैट्स रियली हार्मफुल एंड दैट्स नॉट सेल्फ लव. एंड सेल्फ लव करने के बहुत तरीके होते हैं. यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर बॉडी. आपकी बॉडी के लिए जो भी अच्छा है, आप वर्कआउट करना चालू करते हो, आप सप्लीमेंट्स और विटामिन वगैरह ये सब चीज़, मतलब आई एम जस्ट टेकिंग रैंडम एग्जाम्पल्स, बट अपनी बॉडी की केयर करना, अपनी बॉडी से प्यार करना, अपनी मेंटल हेल्थ की केयर करना. और मेंटल हेल्थ पे आप ऐसे भी ध्यान दे सकते हो कि जैसे आप 30-40 मिनट्स, हम रोज़ इतना कुछ सुनते हैं, इतना न्यूज़ और पॉलिटिक्स और इतनी नेगेटिव इन्फॉर्मेशन हमारे थ्रू आउट पूरे दिन चलती रहती है. सो 30-40 मिनट्स आई थिंक सबको निकालने चाहिए, सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें सुनना और अपने माइंड में फीड करना. एंड आई पर्सनली ट्राई टू डू दैट. मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि कुछ ऐसा अच्छा मैं सुनूँ या कुछ ऐसी अच्छी चीज़ मैं सीखूँ ऑन अ डेली बेसिस, जो मेरे फ्यूचर में मुझे काम आएगी. एंड एक बार सुनने में से कोई ठीक नहीं होता. अगर आप सोचो कि एक बार आपने कहीं से मोटिवेशन ले ली, यू वोंट चेंज एक बार में. इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, बट you have to keep on feeding yourself with good news, good information, so that आपका mind धीरे धीरे उस चीज़ से डाइवर्ट होकर स्विच हो. बिकॉज हमें इतना टाइम लगा है ना ये बिल्ड करने में, हमारी जो नेगेटिव सेल्फ बिलीव्स बन चुकी हैं इस टाइम पे, उनको चेंज करने में भी बहुत टाइम लगेगा. सो मेक श्योर दैट अपने आप को आप रोज कुछ ना कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके आप फीड कर रहे हो. व्हेन समवन इज नॉट ट्रीटिंग यू राइट, हैव द पावर टू वॉक अवे फ्रॉम दैट सिचुएशन. एंड आई डोंट नो, सबके लिए सेल्फ लव की डेफिनेशन में भी अलग हो सकती है, बट मेरे लिए यही डेफिनेशन है. टेकिंग केयर ऑफ माई बॉडी, माई मेंटल हेल्थ एंड फोकसिंग ऑन माई नीड्स एज वेल. खुद से प्यार करना इज नॉट सेल्फिश. आई नो हमें हमेशा से ये बोला जाता है डोंट बी सेल्फिश, बट अगर आप अपने आप से पहले प्यार करोगे ना, तभी आप अपने आसपास के लोगों को खुश रह सकते हो. खुद ही इमेजिन करो, अगर कोई अपने आप से सेटिस्फाइड नहीं, और अगर हम मतलब अपने आप के साथ ही हम सैड हैं और हमेशा हम सोचते रहते हैं ना, तो अब यू कांट कीप पीपल अराउंड यू हैप्पी एज वेल. तो सबसे पहले स्टार्ट विद योर सेल्फ. अपने आप को खुश रखो और आप सबको खुश रखोगे धीरे धीरे. एंड या दैट्स दैट. आई नो मेरे क्वेश्चन थोड़े ऐसे बड़ी सब चीज़ें मिक्स हो जाती है, बट आई होप इट हेल्प्स. नेक्स्ट अप, वर्क लाइफ बैलेंस. यार इससे ना मैं भी बहुत स्ट्रगल कर रही होती हूँ, बट मुझे ऐसा, जब मैं बहुत दिन तक कोई चीज़ करती रहती हूँ ना, ऐसे मुझे तब रियलाइज होता है, ओ आई एम नॉट सिटिंग विद माई पेरेंट्स, आई एम नॉट गिविंग देम टाइम. आई थिंक आई शुड रीवर्क ऑन माई प्रायोरिटीज. एंड कभी कभी आप वर्क बहुत चीज़ें डिमांड करते हैं आपकी लाइफ से, एंड योर पेरेंट्स, योर फैमिली, योर फ्रेंड्स, योर रिलेटिव्स ऑल्सो अंडरस्टैंड कि नो, ये अभी इसका टाइम है, शी इज ग्रोइंग राइट नाउ. या अभी कहते हैं ना, व्हेन यू आर यंग एंड यू आर फिल्ड विद सो मच एनर्जी, तब आप अपने वर्क पे फोकस कर भी सकते हो. वो चीज़ सब समझते भी है, बट जब आप अपनी लाइफ के आगे, अपने रिलेशनशिप्स के आगे वर्क को चूज करते हो ना, आई डोंट नो इफ मतलब इट्स डिफरेंट फॉर एवरीवन, बट फॉर मी दिस इज रॉन्ग. मतलब आई डोंट एवर वांट कि मैं अपनी लाइफ में रिलेशनशिप्स को नीचे रखूँ अपने करियर के. एंड जब भी मैं उस पाथ से भटक जाती हूँ, आई मेक श्योर आई कम बैक एंड रियलाइज व्हाट्स ट्रूली इंपॉर्टेंट. वर्क लाइफ बैलेंस, आई थिंक अगर हमारा लाइफस्टाइल भी ठीक रहता है ना, सो सारी चीज़ें ठीक रहती है. जब लाइक यू गिव 5 to 6 hours
डेली का काम को, एंड उस टाइम आप कुछ भी मत करो, कोई डिस्ट्रैक्शन मत आने दो. यू वर्क फुल्ली एंड प्रॉपरली ऑन व्हाट यू डूइंग राइट नाउ, एंड उसके बाद स्पेंड टाइम विद योर फैमिली. एंड आई नो आई ट्राई टू मेंटेन बैलेंस ऐसी, और कभी कभी बीच में मैं ऑफ लेती हूँ एंड मैं ट्राई करती हूँ कि मैं ज़्यादा फ़ोन वगैरह यूज़ ना करूँ. मतलब मेरे लिए तो सोशल मीडिया इज़ माई जॉब एंड माई वर्ल्ड, सो आई ट्राई टू नॉट गो ऑनलाइन मच, एंड वर्क रिलेटेड मैं ज़्यादा कुछ नहीं करती हूँ. आई ट्राई टू स्पेंड टाइम विद माई फैमिली एज वेल. आई डू दैट, बट ऑब्वियसली इट्स अ कॉन्स्टेंट बैटल, एंड काफ़ी खुद को आपको ट्राई करना पड़ता है, कॉन्शियसली एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, क्योंकि कभी कभी जो हमसे प्यार करते हैं, हमारे पास जो चीज़ें होती है ना, हमें पता होता है अरे ये तो है ही हमारे लिए, तो हम उन्हें ग्रांटेड लेने लग जाते हैं. सो यू हैव टू मेक एन एफर्ट कॉन्शियसली टू कीप एवरीवन हैप्पी, इंक्लूडिंग योरसेल्फ, एंड मेंटेन द वर्क लाइफ बैलेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर वर्स्ट एक्सपीरियंस यू हैड विद वर्क एंड हाउ डू यू स्टे मोटिवेटेड. इतनी बार ना शूट्स वगैरह पे ऐसा हुआ है, मतलब लाइक आई डोंट हैव अ परफेक्ट इंडस्ट्री के हिसाब से बॉडी टाइप. सो व्हेन आई ड्यूरिंग द शूट्स मुझे ऐसा फील हुआ कि कोई मेरे बारे में बात कर रहा है, ओ शी इज़ फैट, शी इज़ दिस एंड दैट. जब आप शूट्स पे जाते हो ना, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, एजेंसीज होती है, बहुत सारे लोग होते हैं, कैमरामैन होते हैं एंड स्टाइलिस्ट होता है. सो हर चीज़ आपकी लुक्स और आपकी बॉडी पे डिपेंड हो जाती है. एंड मैं जब जाती थी तो मुझे लगता था ओ आई वॉज सो प्राउड जब मेरे को कोई बुलाता था ऐसे शूट के लिए या बाहर कहीं पर उस काम के लिए, तो मुझे ऐसा लगता था आई यूज्ड टू बी सो प्राउड कि वो मेरे काम की वजह से मुझे बुलाया जा रहा है. बट वहाँ जाके हर जगह ऐसा नहीं होता, बट और मैं नाम भी नहीं लूंगी कहाँ हुआ है, बिकॉज आई डोंट वांट टू ब्रिंग अटेंशन ऐसा, बट ऐसा होता है. दे जज यू ऑन योर बॉडी एंड दे टॉक अबाउट यू बिहाइंड योर बैक, एंड बहुत बहुत गंदा भी लगा है. आई फेल्ट सो बैड. मुझे उस टाइम लगा है कि मुझे ऐसा लगता था शिट मुझे यहाँ से कोई टेलीपोर्ट करके कहीं और भेज दे, बिकॉज मेरा वर्ल्ड हमेशा से बहुत छोटा रहा है, एंड मेरी ना थिंकिंग एंड माई लाइफ हैज़ बीन वेरी सिंपल. सो खाना छोड़ देती थी शूट से 5-6 दिन पहले, और आके भी मुझे इतना बुरा लगता था. आई यूज्ड टू फील सो बैड, बट देन आई रियलाइज ये सब हमेशा चलता रहेगा. आई कांट चेंज पीपल. आई कैन ऑब्वियसली ट्राई टू change the perspective, but I can't change people. All I have to do is be stronger. अगर मैं अपने आप से प्यार करूंगी, and it's a constant battle, मैं उस लेवल तक नहीं पहुंच गई कि मुझे फर्क ही नहीं पड़ता कोई मेरे बारे में क्या सोचता है. It's a constant battle. I think हर दिन मुझे अपने आप को थोड़ा और पुश करना पड़ता है. And then I realize अगर if I love myself, if you're strong here, तब आपको कोई भी शेक नहीं कर सकता. एंड इट्स अ कॉन्स्टेंट बैटल. नेवर लेट एनीवन मेक यू फील बैड अबाउट योर बॉडी. अगर आपको चेंज करना है आप चेंज करो, अपने लिए करो, बट किसी और की वजह से डोंट टॉर्चर योर सेल्फ. या माई वर्स्ट एक्सपीरियंस ऐसे बहुत सारे रहे हैं, किसी और वीडियो में मैं आराम से बताऊंगी. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ यू स्टार्टेड योर करियर इन डिटेल. आई वांटेड टू बी एन आर्किटेक्ट. तो मेरे भाई ने मुझे बोला कि आई थिंक यू शुड स्टार्ट विद फैशन, बिकॉज आई थिंक तू बहुत अच्छी है फैशन में, एंड फैशन कॉलेज में एनरोल करवा लिया. मैंने करा लिया. उसके बाद आई यूज्ड टू पोस्ट पिक्चर्स, मेरी आउटफिट पिक्चर्स. आई लॉस्ट वेट. आई थिंक आई लॉस्ट 25 kgs और समथिंग, एंड देन आई जस्ट फाउंड माई सेल्फ, एंड मुझे बड़ा मजा आता था डिफरेंट आउटफिट्स ट्राई करने में एंड पिक्चर्स पोस्ट करने में. सो मैं कॉलेज में पिक्चर्स पोस्ट करने लग गई, एंड धीरे धीरे इंस्टाग्राम बिल्ड होने लग गया. इंस्टाग्राम पे मुझे सब बोलते थे कि व्हाई डोंट यू स्टार्ट अ ब्लॉग, एंड देन आई स्टार्टेड माई ब्लॉग. उसके बाद 200 व्यूज आए थे आई थिंक, और उसमें से आधे से ज़्यादा मेरे मॉम डैड के होंगे. आई स्टिल रिमेंबर दैट डे, एंड मैं इतनी खुश हो गई थी. मेरे साथ ना एक चीज़ है, आई कीप माई सेल्फ बिजी एंड हैप्पी ऐसे छोटी छोटी चीज़ों में. तो 200 व्यूज़ मेरे लिए बहुत मैटर कर रहे थे. मैंने बोला ओ 200 पीपल सॉ माई ब्लॉग, दैट मीन्स आई कैन डू समथिंग. एंड मैंने ना हमेशा अपने आसपास के लोगों को देख के, आई थिंक सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं ना, व्हेन दे स्टार्ट, वो हमेशा सीधा टॉप वाले लोगों को देख के कंपेयर करते हैं और सोचते हैं ओ मेरे तो इतने व्यूज़ आ रहे हैं, उसके इतने व्यूज़ आ रहे हैं, आई थिंक मेरा चैनल अच्छा नहीं है, या मेरा ब्लॉग अच्छा नहीं है, या मेरा पेज अच्छा नहीं है. एंड दे स्टॉप डूइंग व्हाट दे आर डूइंग एट द मोमेंट. हमेशा अपने गोल्स हाई रखो. मेरी ड्रीम्स और गोल्स हमेशा हाई होती थी. मैं हमेशा सोचती थी कि ओ मेरे अभी इतने आ रहे हैं, दैट्स रियली गुड, ओ माई गॉड देयर सो मेनी पीपल लाइकिंग माई पोस्ट, जबकि 25, 30, 100 इससे ज़्यादा नहीं होते थे. एंड मैं हमेशा सोचती थी वन डे आई रीच हियर. जो मेरे से ऊपर थे लोग एंड जो ऑलरेडी वो अचीव कर चुके थे, मैं उनको देख के सोचती थी वन डे आई रीच हियर. सो नेवर कंपेयर योर सेल्फ. आई नो बहुत ईजी होता है बोलना. जब मैं भी अभी इस बिजनेस में हूँ, बहुत दिन ऐसे भी होते हैं व्हेन आई डू दैट, एंड मैं बहुत क्रिप करती हूँ. मैं अपने फ्रेंड्स को बहुत परेशान करती हूँ. सेल्फ डाउट के भी बहुत दिन आते हैं एंड मैं क्रिप करती हूँ, बट then I realized कि I should be grateful जो मेरे पास अभी है. and then I remember my early stages. मुझे तब उससे याद आता है कि I've grown a lot. अपने आप से कंपेयर करना बहुत सही बात है, अगर डेली आप अपने आप से कंपेयर करो कि कल कैसे थे, आज कैसे थे, एक साल पहले कैसे थे. बट किसी और से कंपेयर करना जिसकी जर्नी आपको पता ही नहीं है, उन्होंने क्या करा है, कितना हार्डवर्क करा है, दैट्स वेरी रॉन्ग. आपके हमेशा बेंचमार्क सेट करो, बट डोंट कंपेयर योर सेल्फ. आई डू दैट, एंड आई थिंक अगर थोड़ा बहुत कॉम्पिटिशन रहता है ना, मुझे ऐसा लगता है आप क्रिएटिवली भी थोड़े चार्ज रहते हो. सो थोड़ा बहुत कॉम्पिटिशन इज गुड एंड हेल्दी, बट डोंट लेट इट अफेक्ट यू. एंड अगर आपको कुछ स्टार्ट करना है, डरो मत, प्लीज गो फॉर इट. जब तक आप करोगे नहीं, आपको पता ही नहीं लगेगा कि अच्छा वर्क कर
करेगा कि नहीं करेगा. सो जस्ट गो फॉर इट. और अगर आप सोच रहे हो ना परफेक्ट डे के लिए वेट करूँ, वो परफेक्ट डे कभी भी नहीं आने वाला. मैं तो हमेशा जंप कर जाती हूँ सीधा किसी चीज में. मैं भी ऐसे बहुत प्लान करती हूँ एक एक साल बैठ के कि अच्छा अब नेक्स्ट ईयर मैं ये करूंगी, नेक्स्ट ईयर मैं वो करूंगी. वो कभी नहीं हो पाता अंटिल अनलेस मैं सीधा डिसाइड कर लूँ कि आज तो मैं ये करूंगी और आज से स्टार्ट होगा. सो मेक श्योर यू डू दैट एंड आई होप दिस हेल्प्स. लास्ट क्वेश्चन, आपके 10th और 12th में मार्क्स कितने आए थे? 10th में फिर भी अच्छे आए थे बिकॉज मैं ना बड़ी पढ़ाकू बच्चा थी काफ़ी टाइम तक. बट 11th-12th के आसपास आई थिंक आई वॉज गोइंग थ्रू समथिंग इमोशनली. आई थिंक कुछ तो हुआ था. सो आई कुडंट फोकस ऑन माई स्टडीज एंड या मैं नहीं बताऊंगी कितने आए थे और कोई मुझसे पूछेगा भी नहीं. बट गाइज देयर इज होप फॉर एवरीवन. मैं बता रही हूँ अगर आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं बुरे आ रहे हैं, अब आप कुछ नहीं कर सकते. उसके आगे आप क्या कर सकते हो? इन नो वे आई एम सेइंग कि आपको पढ़ना नहीं चाहिए, आपको अच्छे मार्क्स नहीं आने चाहिए. बट अगर अब ये सिचुएशन है आपके हाथ में और अभी आप कुछ भी नहीं कर सकते, अब तो मार्क्स आ गए, उसके बाद प्लीज होप मत लूज करो. यू कैन डू सो मच, बी सो मच एंड यू कैन अचीव योर ड्रीम्स. मैं सच में बता रही हूँ मैं नहीं बताऊंगी मेरे 12th में कितने मार्क्स आए थे, बट अच्छे नहीं आए थे. बस ये जान लो आई वॉज गोइंग थ्रू समथिंग इमोशनली एंड मैं पूरे ट्रॉमा में थी. सो आई कुडंट स्टडी ऑल्सो एंड मैं बड़ी इमोशनल एंड सेंसिटिव हूँ. तो जब मेरे साथ कुछ भी ऐसे लाइफ में होता है ना, आई एम लाइक दैट पर्सन. आई कांट फोकस ऑन माई थिंग एंड उस टाइम मैं काफ़ी वीक थी. नाउ तो आई फील आई एम मच स्ट्रॉन्गर नाउ. बट आई वोंट टेल यू गाइज. बट इससे एक बहुत हिम्मत चाहिए होती है ऑनलाइन आके बोलना कि मेरे 12th में अच्छे मार्क्स नहीं आए थे. बट मैं बता रही हूँ मेरा एग्जाम्पल लो. जस्ट नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स एंड अगर अभी कुछ हो भी गया ना, जस्ट मेक योर सेल्फ प्राउड. अपना गोल बनाओ एंड 3 years 4 years डाउन द लाइन आपकी लाइफ में आपको रियलाइज होगा कि अरे वो तो मैटर ही नहीं करता था, अब मैं कितनी आगे आ चुकी हूँ अपनी लाइफ में. That's that. I hope you guys enjoy the video. If you did, please let me know. Comment section में बताओ, share करो अगर किसी को वीडियो चाहिए. I know सबके रिजल्ट्स आ रहे हैं, अभी सब बहुत टेंस्ड है, किसी को हेल्प मिली हो इस चीज़ से. And I love you guys so much. Please remember, कोई भी चीज़ important नहीं है, आपसे ऊपर बढ़कर कोई भी चीज़ नहीं है. Love yourself. मार्क्स वगैरह कुछ आपको डिफाइन नहीं करता किसी भी वे में. Yeah, that's about it. I love you guys. See you in the next one. Bye guys.